सबसे पहले माँ होती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के गोद में बसा हुआ खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो सुबह के अभी 8:30 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये बाल्टी आपको दिखाई थी आधा हो रखी थी चावल की, बाकी देख सकते हैं पूरी एकदम खाली हो चुकी है। भाई साहब अभी के अभी देखो क्या हो गया ये, इनको धुल के लाया अभी। और बंदर ने पन्नी टंगी हुई थी यहाँ पे, ये देखो चिड़ियों के लिए दाना डाला और ये आनंद ले रहा है यहाँ पे। एक बार की साफ सफाई कर ली थी मैंने, और जैसे ही बंदरों ने यहाँ पर फैलाई चावल, उसके बाद फिर इकट्ठे करने पड़े। तो बिल्कुल नहीं डालूंगा बाहर जब तक ये बंदर नहीं गए यहाँ से। तो इस जगह पर मैंने काफ़ी सारे चावल डाले थे, पर लेकिन चिड़ियों को खाने नहीं दिया बंदरों ने। तो बंदरों का आतंक काफ़ी फैला हुआ है, भगा भगा के परेशान हो चुका हूँ मैं। अब जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा वैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे वो। तो बंदरों का इतना आतंक है, वो घर के अंदर घुस रहे हैं। 14-15 दिन पहले की बात है, जब मैं सिरकोट हॉस्पिटल में था, तो यहाँ कोई एक गाड़ी बंदर की ला रहा था ऊपर। और जो माँ चंद्रवदनी पार्किंग है, तो मैंने कहा उनको कि तुम चुप क्यों रहे। पहले तो 2-4 उसी के रखने थे जो बंदर छोड़ने के लिए पहुँचा था यहाँ। अपने आप मतलब इंसान ऐसा है ना, इंसान अपने आप किसी को मुंह लगाते हैं और बाद में खुद ही परेशान हो जाते हैं। जो बंदर हैं, तो बंदर गोड़ी ये सब जंगलों में रहने वाले थे, पर लेकिन लोगों ने कभी केले दिए, कभी फ्रूट दिए, बल हनुमान जी है, बल ऐसे ऐसे भी अंधभक्त है जो इन बंदरों को हनुमान जी कहते हैं। अरे वो रामायण के बंदर ही कोई और ही थे, ना कि ये लहसुन प्याज सब कुछ खा रहे हैं। और अगर आज के मौसम की बात करें तो खूबसूरत मौसम हो रखा है। बाकी कोहरा देख सकते हैं धीरे धीरे करके मेरी ओर बड़े चल रहा है। इन बंदरों ने 2 दिन कर दिया है काफ़ी खतरनाक नुकसान। इससे पहले जो नुकसान हुआ था तो काफ़ी भयंकर था। यानी कि कट्टे पर चावल थे और एक कमरे का दरवाज़ा मैं खुला छोड़ गया, और मेरी माँ भी खेत में चली गई। जब घर आई मेरी माँ, तो देखा वहाँ चावल ही चावल फैले हुए थे। जितने खाए तो खाए, और जितने नहीं खाए उतने छोड़ दे। बाकी इनका इसको बाकी बंदरों का स्टॉक भी होता है। घोड़ों का तो मुझे पता नहीं है, बल्कि जब बंदर पेट भर के खा देते हैं उसके बाद पूरा मुंह भर लेते हैं, और जिस हिसाब से उनको भूख लगती है उस हिसाब से खाते हैं वो तब। और गाइस यहाँ लग चुकी है बारिश, और ये वाली बारिश ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, नेकरी तक ही इसकी सीमा रहती है। और उसी के बीच ये वाली बारिश नेकरी से नीचे नहीं जाती है, और हमारे यहाँ काफ़ी ख़तरनाक होती है बारिश, प्रत्येक दिन हो रही है। बाकी नीचे की बात करें तो एकदम सूखा रहता है। तो गाइस आजकल यात्रा बहुत कम चल रही है, तो अब यहाँ से निकलता हूँ मैं घर। आजकल तो इधर उधर जाने का बिल्कुल भी मौसम नहीं है। अगर बारिश वगैरह ना हो तो अभी तक कई बार तो आगे निकल जाना था हमने हणुओर देवता मंदिर, बाकी वैसे पिकनिक के लिए भी। पर लेकिन मौसम का पता नहीं लग रहा है कब बारिश हो रही है और कब साफ हो रहा आसमान। बाकी आज तो हो गई 26 तारीख, तो कल मेरी माँ, मेरी दीदी और सोना और भी पहुँच जाएंगे घर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा? बाकी इसका डेरा भी परमानेंट हो चुका है इधर ही गाँव में। और रात के टाइम पर भाई जब इकट्ठे हो रहे ना ये, तो बिल्कुल सोने नहीं दे रहे, लड़ाई भी हो रही है इनकी आपस में। बाकी जो इसकी घंटी है ना, तो ये गले की घंटी इसकी खतरनाक बन चुकी है कि जैसे ही इधर उधर जा रहा है तो बजते ही जा रही है। तो दिन में तो ठीक है, पर लेकिन रात के टाइम पर यहीं छोड़ा हुआ है, तो आज इसका घंटी का थोड़ा कुछ करना पड़ेगा ताकि रात में घंटी ना बजे इसकी। और जैसी घंटी बजती है वैसे सीधे नींद खुल जाती है। इधर दे फटाफट। और यहाँ कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है पहले बता, कहाँ ले जा रहा है? फटाफट बता पहले। बुखार है? बुखार है हैं? ओ तभी नहीं आ रही आवाज़ तुझ पे। आपने एक वीडियो देखी होगी नेकरी में, जब चीनी का रेट बताया था कि 55 रुपये किलो। तो नहीं भाई, 65 हो चुका था और 55 गलती से उन्होंने दे दी लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि 65 रुपये हो चुकी है तो क्या होगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई तुम चीनी पर वीडियो नहीं बना रहे हो। तो भाई जैसे पेट्रोल बढ़ा ना, वैसे ही फिर
मुझे लग रहा है कि और बढ़ सकती है चीनी, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग रेट है। कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ 75 है, कोई 70 बोल रहा, और लेकिन हमारे यहाँ चल रही है 65 रुपये किलो। और चीनी बढ़ गई तो समझ लो मेरे हिसाब से 65 या 70% चीज़ें लगभग चीनी के ही बनते हैं। जब चीनी नहीं मिलेगी या फिर चीनी का रेट बढ़ जाएगा तो फिर और चीज़ों के रेट भी बढ़ जाएंगे, चाहे टॉफ़ी हो, बिस्कुट हो, चॉकलेट हो, मिठाई हो। बुरे हाल हो चुके हैं। और कई लोग ये कह रहे थे कि कैसे चीनी के रेट महंगे हो गए। तो आप लोगों को पता ही है और बताते आया हूँ कि स्कूटी गाड़ियों के लिए मिलता है गन्ने का जूस पेट्रोल पंपों में। अब जब से एथनॉल मिलना शुरू हो चुका है पेट्रोल के साथ, तो गन्ने का इस्तेमाल तो हो रहा है एथनॉल बनाने में, तो चीनी कम कम ही बना रहे हैं क्योंकि गन्ना उनका एथनॉल में बिक रहा है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है, और सबसे पहले ये चीज़ की शुरुआत होती है जब किसी के यहाँ मेहमान आते हैं तो पहले पानी वगैरह पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, उसके बाद चाय। और बहुत से लोगों को मैंने इतनी चाय पिला रखी है ना, लो भाई पी लो। और लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय पिलाने में भी कतराएंगे जब चीनी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी राय भी ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करें कि एथनॉल के चक्कर में चीनी का रेट बढ़ा है या फिर कुछ और वजह से। बाकी सुबह तो चिड़ियों को बिल्कुल नहीं खाने दिया यहाँ पर दाना बंदरों ने, तो फिर डाल लिए हैं, पर लेकिन वो भी डर गई क्योंकि बंदरों ने कम से कम 2-3 बार उनको परेशान किया, तो वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। और आज तो भले ही शाम के टाइम पर बारिश नहीं हो रही है, पर लेकिन हल्की फुल्की हवाएं चल रही हैं, तो इसलिए ठंड लग रही है। तो स्वेटर निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे गाँव में अगर ठंड से बचना है। बाकी अभी मौसम थोड़ा हल्का ठीक है और अभी निकल रहा हूँ मैं जाम निकाल। जैसे ये मोबाइल पुराना हो रहा है वैसे वैसे इसका कैमरा थोड़ा धीमा होते जा रहा है। नहीं तो जाम निकाल भी एकदम क्लियर नज़र आता था, जाम निकाल तो जाम निकाल, पर लेकिन हिनोला घाल भी। बाकी ये पूरे गांव सारे नज़र आते थे एकदम क्लियर। दिन प्रतिदिन कैमरे की क्वालिटी भी धीमी पड़ जाती है। बाकी एक वीडियो देखी मैंने और काफ़ी महिलाएं उस वीडियो में नज़र आए, और उन महिलाओं को लगी गर्मी तो वो लगे हुए थे ऐसे ऐसे। बाकी जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो वही लोग जान सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लगे हुए तो मैं अपने मन में सोच रहा, और आप लोग भी कमेंट ज़रूर करें कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत। अगर दिन की धूप हो और फिर उन महिलाओं को, कुछ महिलाएं, सभी भी नहीं, कुछ महिलाओं को उनकी अगर सास कहे कि जाना ज़रा खेत में और वहाँ पर थोड़ा गुड़ाई निलाई करना, तो वो कहेंगे कि हम नहीं जा रहे इतनी तेज़ से धूप में, और जब बैठे हुए हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं गर्मी से। बाकी इतनी सारी महिलाएं पहुंची हुई थी, तो कुछ महिलाएं तो मेरी वीडियो देखती होंगी जो पहुंचे रहे होंगे वहाँ। बाकी मेरे साथ ये भाई जा रहे हैं तो ससुराली में जाएंगे। थोड़ा जितना ठंडा गर्मी के टाइम पर हमारे यहाँ होता है उतना ठंडा तो पूरा टिहरी क्षेत्र में कहीं नहीं होता होगा। गाय बैलों का ढेर रहता है नेकरी में इस जगह पर, क्योंकि दोनों साइड से आड़ मानते हैं वो। बाकी देख सकते हैं रोड में काफ़ी ज़्यादा फिसलन, 2-3 की घुसमुंडी हो चुकी है यहाँ पर। ये चेक करो गाइस, नहीं यार गोलू। तो कई लोग कहते हैं भले इसकी पूंछ धारदार रहती है, बल पाँव काट देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे लग रहा। पहाड़ी सवारी, और आज तो जाम निकाल में चहल पहल नज़र आई। 2 जगहों पर रैलियाँ थी, बाकी कहीं लेडीज़ें नज़र आ रही, कहीं जेंट्स नज़र। अब थोड़ा धीमा पड़ चुका है, इनका टाइम भी आ चुका है। आज से इनकी शुरुआत हो चुकी है बासने की, और जैसे ही इनकी बासने की शुरुआत होती है वैसे ही फिर काफ़ी जल्दी रात पड़नी शुरू हो जाती है। यानी कि अब रातें लंबी होंगी और दिन छोटे। और 7 बजने वाली है, और कुछ टाइम बाद तो 5:30 बजे काफ़ी ख़तरनाक अंधेरा हो जाता है। बाकी आज की सब्जी मंडी है मेरी, ये है पहाड़ी चचिंडे। तो ये मेरे बहन के ससुराल से आए थे 2-4, बाकी इतना कबाड़ा निकल चुका है इसके अंदर का। तो चले गाइस, कटिंग भी हो चुकी है सब्जी की, बाकी तड़का लगाते हैं अब। तो चले गाइस, अपनी सब्जी बन चुकी है। बाकी ये रोटी सुबह की बनाई हुई थी तो गरम की, और बासी रोटी का वैसे खाने में स्वाद ही अलग है। बत्ती गुल हो गई, रात के 8:30 टाइम हो रहा है और लाइट भी जा चुकी है। वो तो अब ऐसा है कि थोड़ा सोलर लाइटें लगी हुई हैं या फिर चार्जिंग वाले बल्ब,
और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आपको एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।